एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज बूस्टर। माय नेम इज प्रिया और आज की वीडियो में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर। अब तक हमने जितना भी लैंड के बारे में पढ़ा है उससे हम इतना तो कंक्लूड कर ही सकते हैं दैट लैंड इज द मेजर एंड बेसिक फैक्टर फॉर प्रोडक्शन के लिए हमें लैंड तो चाहिए ही रहेगा। सिंस पालमपुर में 75% जो लोग हैं वो खेती कर रहे हैं तो लैंड तो चाहिए ही चाहिए। बट लैंड के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं। जैसे एक मेजर प्रॉब्लम हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी क्या, कि लैंड का जो यूज हुआ है ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, मतलब एक्सेसिव प्रेशर जो क्रिएट हुआ है, HYVCs, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, इन सब की वजह से जो सॉइल की, जो लैंड की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हुई। देन जो हमारा वाटर लेवल है वो भी डिप्लीट हुआ। तो इससे क्या हम देखने को मिल रहा है, इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि लैंड के साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉब्लम जो आज का टॉपिक भी है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम नहीं है, लैंड का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है। आज भी ऐसा बहुत ही जगह पे देखा जाता है कि जो लैंड है, इवन लैंड नहीं, रिसोर्सेज, कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज वो कुछ ही हैंड्स में, इसलिए तो दिन प्रतिदिन जो अमीर है वो अमीर होता जाता है और जो गरीब है वो गरीब होता जाता है। क्यों? जिनके पास रिसोर्सेज है उससे उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस करके वो बचा लेते हैं, प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। पालमपुर की बात करते हैं तो पालमपुर में जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था और अब फिर से पढ़ रहे हैं, 450 फैमिलीज हैं पालमपुर में। ठीक है, 450 फैमिलीज। 50 फैमिलीज में से 1/3 जो फैमिली है, मींस कितनी, 150 फैमिलीज। ठीक है, 150 फैमिलीज जो क्या है, जो है दलित्स और जिनके पास कोई भी लैंड नहीं है। ठीक है, जिनके पास कोई भी लैंड नहीं है। और वहीं इस 450 फैमिलीज में 220 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। ठीक है, जो जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है वो बेसिकली सर्वाइव कर रहे हैं। और इन्हीं 450 फैमिलीज में 60 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से क्या है, ज्यादा जमीन है और ये अपना जो एक वो कहते हैं कि बिग लैंडलॉर्ड्स हैं तो ये इंजॉय कर रहे हैं। और 10 फैमिलीज ऐसी भी हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि किसके पास लैंड बिल्कुल ही नहीं है, वो किस पर डिपेंड करेंगे, वो क्या करेंगे, वो कहाँ से खाना खाएंगे। ठीक है, कि उसके पास बिल्कुल ही लैंड नहीं है। मतलब 150 फैमिली जो मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज है, जो दलित, उनके पास लैंड ही नहीं है। कुछ के पास थोड़ा थोड़ा पोर्शन है और कुछ के पास 2 हेक्टेयर से भी बहुत ज्यादा, कुछ के पास तो 10 हेक्टेयर के भी ज्यादा के पार है। तो इससे क्या पता चला, लैंड का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे में क्या होगा, तो इनके पास तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, इनके पास तो इनकी खेतें बड़ी बड़ी हैं, लैंड्स बड़ी बड़ी हैं, तो ये क्या करेंगे, बहुत ज्यादा जो सरप्लस है उन्हें बेच के क्या करेंगे, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और अगले साल उसमें से कुछ प्रॉफिट अपने जो खेत में है, लैंड्स है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत सारा सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, जिनके पास बहुत ज्यादा सरप्लस आता है, जिनके पास बहुत बड़ी लैंड है, लेकिन उनका क्या, जिनके पास लैंड ही नहीं है। तो इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, हु विल प्रोवाइड द लेबर। ठीक है, आज की वीडियो तक हमें इतना तो समझ में आ गया है कि लैंड जो बेसिक फैक्टर है प्रोडक्शन का, उस पर प्रेशर कैसे क्रिएट है, क्या ये सस्टेन करेगा, तो नहीं, ये सस्टेन नहीं करेगा। ठीक है, और हमने इतना समझ लिया। एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में है गोविंद का। ठीक है, गोविंद एक फार्मर है। ठीक है, गोविंद एक फार्मर है जिसके 3 बेटे हैं। उसके पास जो लैंड है, 3 बेटे भी और एक बफेलो भी है। उसके पास जो लैंड है वो कितनी है, 2.25 हेक्टेयर्स। लेकिन जैसे ही गोविंद की डेथ होती है वैसे ही उसकी जो लैंड है वो तीनों बेटों में बढ़ जाती है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से। ठीक है, अब तीनों बेटों में बढ़ जाती है तो सबके पास 0.75 हेक्टेयर्स आती है। ठीक है, अब 0.75 हेक्टेयर्स में इवन आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन वो कुछ ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो ये भी क्या है, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। तो इसी ये भी एक रीजन है जो लैंड जो वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ऐसे में आपने आज की क्लास में क्या देखा कि जो लैंड है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबके पास एक जैसे रिसोर्सेज नहीं है, सबके पास इक्वल अमाउंट नहीं है। अब ये लेबर्स जो होंगे, ये जो दलित्स होंगे, इनको क्या करना पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए, इनको किसी और के खेतों में काम करना पड़ेगा। ठीक है, किसी और के खेतों में काम करना पड़ेगा, फिर कोई और मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखना पड़ेगा। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप जो आज का जो हमारा टॉपिक था अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वो समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप इट वॉज यूजफुल टू यू। थैंक यू।